नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के प्रयास का रूस ने समर्थन किया है। साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने अपनी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रयास का समर्थन अपने पाकिस्तानी समकक्ष यानी कि पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बातचीत के बाद किया है। रूसी उप प्रधानमंत्री ओवरचुक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स और SCO दोस्त संगठन है। हम ब्रिक्स में सदस्यता पाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। रूसी उप प्रधानमंत्री ओवरचुक ने आगे कहा कि पिछले साल हमने ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण विस्तार देखा है। दुनिया भर के देश इसमें शामिल होने में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि रूसी उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार पर केंद्रित थी। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रूस व्यापार पिछले साल $1 बिलियन तक पहुंच गया है। रसद और अन्य संबंधित मुद्दों पर काम करके व्यापार संबंधों का विस्तार करना दोनों देशों के लिए प्राथमिकता थी। इशाक डार ने आगे कहा कि रूस के साथ ऊर्जा सहयोग में संभावनाएं हैं। हमारा लक्ष्य इस रास्ते को और अधिक तलाशने का है। पाकिस्तान भी दोनों देशों के बीच और उससे आगे रेल और सड़क नेटवर्क सहित कनेक्टिविटी परियोजनाओं को विकसित करने में उत्सुक है। डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान रूस को पश्चिम, दक्षिण और मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है। डार ने कहा कि रूस के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को मजबूत करना पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। डार ने आगे कहा कि इस्लामाबाद का लक्ष्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्य को साकार करने के लिए रूस के साथ सहयोग जारी रखना है। वहीं रूसी उप प्रधानमंत्री ओवरचुक ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच सहयोग की संभावना पर चर्चा की है, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, काकेशिया और रूस शामिल हैं। रूसी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान और इन 5 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने के अवसरों पर चर्चा की है। रूसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आगे भी चर्चा करने और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि साल के अंत में रूस में एक अंतर सरकारी आयोग की बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों, इस साल ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता रूस के पास है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता पाने के लिए अप्लाई किया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रूस और चीन के समर्थन के बाद क्या पाकिस्तान ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण संगठन की सदस्यता हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? हालांकि भारत ब्रिक्स समूह का एक संस्थापक सदस्य है और समूह के विस्तार में भारत का दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोज की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।